यूहन्ना 14:6। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, कोई भी मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मत्ती 4:17। पछताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सबको जय मसीह की। आप सभी का यीशु प्रेयर चैनल के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना वीडियो में स्वागत है। मसीह विश्वासियों, पाप क्या है? मसीह विश्वासियों, पाप एक शैतान का हथियार है जो हमारे ऊपर पाप को करने के लिए मजबूर करता है, और हम सभी पाप करते हैं। मसीह विश्वासियों, यही पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और हम परमेश्वर को दुख देते हैं, लेकिन वह हमें पाप से क्षमा पाने के लिए पछतावा करने के लिए कहते हैं ताकि हमारे पापों को क्षमा मिल सके। मसीह विश्वासियों, यह पाप क्षमा की सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना के द्वारा आप अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है, क्योंकि जहां प्रार्थना की जाती है वहां प्रभु यीशु उपस्थित रहते हैं। यह प्रार्थना आपके लिए लाभदायक होगा और आपको पाप क्षमा मिलेगा। इस प्रार्थना को आप रोज सुनिए। इससे यह होगा कि आप हर दिन के पाप के लिए प्रभु यीशु से क्षमा मांगते रहेंगे और आपको क्षमा मिलती रहेगी। आप सभी पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को अंत तक सुने और अपने पापों की क्षमा पाए। प्रार्थना से पहले आप सभी यीशु प्रेयर चैनल के साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े और प्रभु यीशु की आशीष को पाए। हे परमेश्वर, मैं आपके समक्ष सिर झुकाकर खड़ा हूं। इस क्षण में मेरी आत्मा आपके सामने प्रकट हो रही है। मेरे जीवन में किए गए पापों के लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूं। मुझे एहसास है कि आपने क्रूस पर जो दुख सहे वह केवल मेरी मुक्ति के लिए था। आपके क्रूस के दर्द में मेरी सारी गलतियां, मेरे पाप, मेरे दुख समाहित थे। मैं जानता हूं कि आपने मेरी आत्मा को बचाने के लिए वह अत्यंत कठिन कीमत चुकाई। मेरे पापों को देखकर आपके हृदय को कितनी पीड़ा हुई होगी, यह सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें और मेरे पापों से मुक्ति दें। मैं सच्चे दिल से आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे किए गए पापों की क्षमा हो, ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। हे परमेश्वर, मैं उन पापों के लिए शर्मिंदा हूं जो मैंने जाने अनजाने किए हैं। हर दिन मैं आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटकता गया और अपने आत्म केंद्रित स्वभाव को बढ़ावा दिया। जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से आपके प्रेम और कृपा के लायक नहीं हूं। आपने क्रूस पर जान दी ताकि मैं बच सकूं, लेकिन मैंने कभी इस उपहार की पूरी कद्र नहीं की। मेरी आत्मा आपके सामने नम्र है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे पापों ने आपके दिल को दुख पहुंचाया है। मुझे दिल से एहसास हो रहा है कि पाप के कारण मैं दूर हो गया हूं। कृपया मुझे अपने प्रेम से भरपूर रखें। मुझे अपने मार्ग पर फिर से चलने की ताकत दें। मैं आपसे सच्ची क्षमा की प्रार्थना करता हूं ताकि मैं फिर से आपके प्रेम का अनुभव कर सकूं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जो पाप किए हैं उनके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, यह जानते हुए कि आप ही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने आए। मैंने कभी उन पापों का सही मूल्य नहीं समझा। मैंने आपके साथ संबंधों में जो कमी रखी है वह मुझे दिन प्रतिदिन ज्यादा महसूस हो रही है। क्रूस पर आपके बलिदान की याद मुझे यह एहसास कराती है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। आप जो पवित्र थे, आपने मेरे लिए अत्यधिक कष्ट सहे, जबकि मैं उन पापों से अपनी आत्मा को अविरत रूप से दूषित करता रहा। कृपया मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा करें और मुझे आपकी उपस्थिति में सच्चा परिवर्तन प्राप्त करने का अवसर दें। मैं आपसे पापों की पूरी क्षमा की प्रार्थना करता हूं ताकि मैं आपका दीन और सच्चा भक्त बन सकूं। हे परमेश्वर, मैं आपके दरबार में अपने पापों का स्वीकार करता हूं। आप ही हैं जिन्होंने क्रूस पर चढ़कर मेरी सभी गलतियों का प्रायश्चित किया, लेकिन मैं फिर भी वही पाप करता रहा। मेरे दिल में गहरी निराशा और अपराध बोध है, क्योंकि मैंने आपके प्रेम को बार बार नकारा है। जब भी मैंने अपने अहंकार, आलस्य या आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी तो मैंने आपके प्रेम की अनदेखी की। अब मुझे महसूस हो रहा है कि पापों के कारण मैं आपके करीब नहीं आ सका। मुझे अपनी इस गलती का गहरा एहसास है और मैं आपके दरबार में आकर दिल से क्षमा मांगता हूं। प्रभु, कृपया मुझे वह शांति और स्थिरता दें जिसे केवल आपके दया और प्रेम से पाया जा सकता है। मुझे अपने पापों से मुक्ति और शुद्धता का मार्ग दिखाइए। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा अत्यंत गहरी पीड़ा और दुख में है। मैं जानता हूं कि आपके सामने मेरे पापों का कोई बहाना नहीं हो सकता। मैं सच्चे दिल से यह स्वीकार करता हूं कि मैंने आपके प्रेम और कृपा को कभी पूरी तरह से नहीं समझा। जब भी मैंने अपने जीवन के कठिन दौर में आपसे दूर जाने का निर्णय लिया, तब मैंने आपके बलिदान को नकारा। आप जो निर्दोष थे,
आपने हमारे लिए दुख भोगा, जबकि मैं अपने पापों को छोड़ने के बजाय और भी बढ़ाता गया। मुझे यह एहसास हो रहा है कि क्रूस पर आपका कष्ट हमारे पापों के प्रायश्चित का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रभु, मेरी आत्मा को शुद्ध करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे अपने प्रेम से आशीर्वादित करें। मैं आपकी कृपा की पूरी आवश्यकता महसूस करता हूं ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। हे परमेश्वर, आपके क्रूस पर चढ़ने का जो कष्ट था वह केवल आपके प्रेम का प्रतीक था, लेकिन मैं उस प्रेम का आदर और समझ कभी नहीं कर पाया। मेरे पापों की सूची लंबी है। वे सब मेरी कमजोरियों, मेरी इच्छाओं और मेरी आत्मकेंद्रितता का परिणाम है। लेकिन अब जब मैं आपके क्रूस का ध्यान करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है। प्रभु, आपके साथ मेरा संबंध बहुत ही खोखला और दुर्बल हो गया था। जब मैंने आपके मार्ग का अनुसरण करने की बजाय खुद को संतुष्ट करने के रास्ते पर चलने का चुनाव किया तो मैंने आपके प्रेम को धोखा दिया। मैं दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरी आत्मा को शुद्ध करें ताकि मैं आपके प्रेम में नई शक्ति और दिशा पा सकूं। हे परमेश्वर, मेरे पापों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जब मैंने आपके प्रेम को नकारा तब मुझे यह नहीं समझ आया कि मैं आपके क्रूस के बलिदान को कितना निरर्थक बना रहा हूं। हर एक पाप ने मुझे आपके पास से और दूर किया, लेकिन आप फिर भी मुझे अपनी मुक्ति का अवसर दे रहे हैं। क्रूस पर आपका बलिदान मुझे यह समझाता है कि आपने मेरे लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई ताकि मैं आपके साथ संबंध जोड़ सकूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं, फिर भी आप मुझे स्वीकार करते हैं। मैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं और फिर से आपके साथ सामंजस्य स्थापित कर सकूं। हे प्रभु, आपकी क्रूस पर दी गई बलि ने मुझे एक नई समझ दी है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने पापों के कारण आपके प्रेम का उपहास किया। मैंने अपने अहंकार, लोभ और आलस्य को प्राथमिकता दी और इस तरह से खुद को आपकी कृपा से वंचित कर लिया। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं कितना गहरे पापों में डूबा हुआ हूं, लेकिन अब जब मैं आपके क्रूस के बलिदान के बारे में सोचता हूं तो मैं समझता हूं कि आपने कितनी भारी कीमत चुकाई। मेरे पापों के कारण आपके दिल को कष्ट पहुंचा और मैं इस दर्द को महसूस करता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपने मार्ग पर फिर से चलने की शक्ति दें। हे परमेश्वर, आपकी शांति और प्रेम को पाने के लिए मैं आंतरिक संघर्ष कर रहा हूं। मेरे पापों ने मुझे बुरी तरह प्रभावित किया है और मैं जानता हूं कि मैंने आपके मार्ग को छोड़कर गलत रास्ता चुना। आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर दर्द सहा, लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन में सुधार लाने की पूरी कोशिश नहीं की। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरी गलतियां केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी कष्टकारी रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे सच्चे दिल से क्षमा देंगे। कृपया मुझे वो शांति दें जिसे मैं सच्चे मन से पाना चाहता हूं, ताकि मैं एक नया जीवन आपके साथ शुरू कर सकूं। हे प्रभु, मैं आपसे सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे गलत व्यवहार को क्षमा करें। कई बार मैंने शब्दों और कार्यों से दूसरों को ठेस पहुंचाई, उन्हें आहत किया और नकारात्मकता फैलाने का कारण बना। मेरे व्यवहार ने मेरे आसपास के लोगों को दुख दिया और मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि मैं उन्हें कितना नुकसान पहुंचा रहा हूं। यह जानते हुए कि आपके प्रेम और दया के बिना मैं इस पाप से बाहर नहीं निकल सकता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरे हृदय को शुद्ध करें और मुझे सिखाएं कि मैं अपने व्यवहार को कैसे बदलूं। प्रभु, मुझे यह समझने की शक्ति दें कि मैं अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से आपके प्रेम का प्रकट कर सकूं, ताकि मैं अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकूं। मेरी कमजोरियों को आप अपनी ताकत से भरें ताकि मैं हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम दिखा सकूं। परमेश्वर, मैं अपने मन के पापों के लिए आपके सामने खड़ा हूं। मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या और लालच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये विचार भी मेरे पापों का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब आपके पवित्र आदेशों के खिलाफ है। प्रभु, मेरे मन में जो गंदगी और अशुद्धता है वह मेरे जीवन को प्रभावित कर रही है। कृपया मुझे इस मानसिक अव्यवस्था से मुक्त करें और मेरे मन को शुद्ध करें। मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दें ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार सोच सकूं। मुझे सच्चे दिल से पापों से मुक्ति पाने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे मन में पवित्रता और शांति का वास हो ताकि मैं हर कदम पर आपके साथ चल सकूं। हे परमेश्वर, मैं दिल से अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। आपने क्रूस पर अपनी जान देकर मुझे मुक्ति दी और मैं उस अमूल्य बलिदान के लिए आपका आभारी हूं। कृपया मेरी आत्मा को शुद्ध करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपनी दया और प्रेम से भरें और मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें।
मैं पूरी तरह से आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं ताकि आप मुझे सच्चे जीवन की दिशा दिखा सकें। आमीन। मसीह विश्वासियों, आप सभी इस प्रार्थना को विश्वास से रोज सुनिए और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते रहे। जैसे वचन में यीशु ने कहा है, पछताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका अर्थ है कि हम बिना पाप क्षमा के स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। मसीह विश्वासियों, इसलिए पापी लोग स्वर्ग में तभी जा सकते हैं जब वे अपने पापों से पश्चाताप कर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिले उद्धार को स्वीकार करें। आप इस प्रार्थना के द्वारा रोज प्रार्थना करें और यीशु के विश्वास में जीवन यापन करें। मसीह विश्वासियों, आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार के लोगों तक भी पहुंचाएं। साथ ही इसे सोशल मीडिया में शेयर करें ताकि प्रभु यीशु के राज्य का विस्तार हो सके। अंत में कहना चाहता हूं, आप सभी यीशु प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जोड़ते हैं ताकि आप हमेशा प्रभु की आशीष में जीवन यापन करें। मसीह विश्वासियों, इसी के साथ यीशु के लिए वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में 3 बार आमीन जरूर लिखें। प्रभु आपको आशीष दे।